4। कई सालों के विलंब के बाद अब माता का बुलावा एक बार फिर आया है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। यहाँ से 2 रूट की ट्रेनें चलती हैं। टॉय ट्रेन्स भी यहाँ से जाती हैं शिमला की ओर, जो कि छोटी पटरियों पे अवेलेबल है, और ये हमें चंडीगढ़ के यहाँ से जोड़ती है। ये हमारी एंट्री। यहाँ पे ये AC फ्री टायर है, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट ठीक अकॉर्डिंग होती है। Trains are providing bedding and catering facilities during the journey. मुझे देखना ये क्या? गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पहुंच गए हैं कटरा स्टेशन। मौसम भी आज सुहाना लग रहा है। आशा है माता की कृपा से आगे की यात्रा सफल हो। सो वी आर हेयर। काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम्स रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हो जाते हैं। एडवांस बुकिंग पर होटल द्वारा रेलवे स्टेशन से होटल और बाणगंगा चेक पोस्ट तक पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेलेबल हो जाती हैं। दर्शन के लिए यात्रा पर्ची और एक ID प्रूफ अनिवार्य है। आपके सामान के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा क्लॉक रूम लॉकर्स की सुविधा भवन पर उपलब्ध है। जब भैरव माता के पीछे लगे थे तो हनुमान जी माता की रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। तभी हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने अपने बाण से इस धारा की उत्पत्ति की, जो कि बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और ऐसी मान्यता भी है कि माता ने यहाँ अपने केश भी धोए थे, इसीलिए इसे बाल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. ऐसा माना जाता है माता ने यहाँ से भैरव को मुड़कर देखा था, फिर लुप्त हो गई थी। उनके चरणों के निशान को चरण पादुका के नाम से पूजा जाता है। यहाँ से 2 रास्ते हैं। अर्धकुंवारी 400 मीटर की दूरी पर है, परंतु लाइन इतनी लंबी होती है क्योंकि 50 लोगों का ही बैच एक बारी में जाता है, तो इसलिए आप टिकट लेके पहले माता के दर्शन कर लें, उसके उपरांत वापसी आए अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं।
रास्ते में आपको श्राइन बोर्ड द्वारा खान पान की सुविधा उचित मूल्यों पर उपलब्ध होती है। यहाँ पर आप साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन फूड का भी आनंद ले सकते हैं। अब हम माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगा के आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। भैरवनाथ को कई बार मना किया पीछा ना करने को माता ने, लेकिन जब वह नहीं माना तो हनुमान जी से युद्ध करने लगा, जो कि बाहर पहरा दे रहे थे। युद्ध ना समाप्त होने के कारण माँ ने अपने दिव्य रूप महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का वध किया, जिस कारण भैरव का सिर कटकर 3 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत भैरव घाटी पर जा गिरा और इसी जगह पर भैरव बाबा का मंदिर है। ऐसा माना जाता है जो कि माता के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन करता है, उसी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। माता अपनी अनुकंप कृपा अपने भक्तों पे बनाती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। सांझी छत। अब हम आ पहुँचे हैं सांझी छत। हम तो जैसे कि रात को यात्रा कर रहे हैं, लेकिन दिन के समय यहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा भक्तों का आवागमन भवन की ओर होता है। सांझी छत से भवन 3.5 किलोमीटर ही रह जाता है। शैलपुत्री भवन में ऑनलाइन श्राइन बोर्ड द्वारा एडवांस रूम भी उपलब्ध हो जाते हैं और डोरमेट्री बेड्स भी उपलब्ध हो जाते हैं। अर्धकुंवारी कहा जाता है माता रानी ने 9 महीने का समय बिताया था यहाँ और तपस्या भी की थी। इसे गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है। जय माता दी। दर्शन के बाद आप कटरा मार्केट भी घूम सकते हैं। यहाँ पर आप सस्ते और अच्छे स्ट्रीट फूड्स का आनंद ले सकते हैं और तरह तरह की शॉपिंग भी कर सकते हैं। माता की कृपा से दर्शन मिलने के बाद अब हम वापस घर की ओर यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसी मनोकामना के साथ कि माता अपनी कृपा आप और हम सभी पर बनाए रखे। माता रानी सबका कल्याण करे। जय कारा है शेरा वाली माई दा बोल, साचे दरबार की जय।